काफ़ी सारे सेलर्स का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है? जैसे कि जो अमेज़न है, ठीक है? उसमें जो पेमेंट डिसबर्स होता है हमारे अकाउंट में अमेज़न से, वो हर 7 डेज़ में होता है ना? 7 डेज़ की साइकिल चलती रहती है, ठीक है? और वीकली वो पेमेंट हमारे अकाउंट में डिसबर्स होता रहता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मुझे कभी इम्पोर्टेंट है बहुत, मुझे ज़रूरत है पेमेंट की, तो क्या वहाँ से हम पेमेंट को डिसबर्स कर सकते हैं? जैसे हमको आज ज़रूरत है तो हम आज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे अकाउंट में पेमेंट आज से, हमारा डेट है कि वो 7 दिन बाद या 5 दिन बाद आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज आ जाए या कल आ जाए? तो देखो, पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है? आज अगर हम उसको डिसबर्स करने के लिए प्रोसेस करेंगे तो आज नहीं, बट वो कल आ जाएगी। तो करना कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही ईजी है ना? तो ध्यान से देखो और समझो, ठीक है? तो देखिए, ये हमारा अमेजोन का डैशबोर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना लैपटॉप पर या अपने मोबाइल फ़ोन पर ही ना ब्राउज़र में जाके अमेजोन का डैशबोर्ड ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारा अमेजोन सेलर सेंट्रल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पास में 3 लाइन्स हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सीधे जाते हैं पेमेंट्स में, ठीक है। पेमेंट्स पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट व्यू पहले से ही इस पर क्लिक है, ठीक है। तो इस पेज पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फंड्स अवेलेबल एट सेटलमेंट एंड, ठीक है। और टोटल जो पेमेंट है वो है 51,999.36, है ना। इतना पेमेंट है जो वीकली बेसिस पे जो पेमेंट आता है उसके अनुसार डिसबर्स होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रिसेंट पेमेंट दिखा रहा है, जो प्रीवियस पेमेंट हुआ था वो 24 को हुआ था, ठीक है, 24 जून को। अब 24 जून के बाद 7 दिन के बाद ये डिस्पर्स होगा। तो 24 प्लस 7 मतलब 31, जून 31 का नहीं होता है, तो 1 जुलाई को डिस्पर्स होगा पेमेंट। अब चूंकि मुझे पेमेंट जल्दी से जल्दी चाहिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो जो ये लिखा हुआ है एट सेटलमेंट एंड, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाउ पर हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम नाव को सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर इस तरह से ये आ जाता है। यहाँ पर लिख के आता है 14,682.04 एंड हियर 11,016.08, मतलब, और ये जो टोटल पेमेंट है वो है 25,698.12, ठीक है। तो अगर हमें बहुत इमरजेंसी है तो यहाँ से हम पेमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे अकाउंट में पेमेंट डिसबर्स होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि देखो ये जो पेमेंट होता है ये होता है प्रीपेड वाला, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपका कस्टमर प्रीपेड ऑर्डर करके, मतलब पहले पेमेंट करता है क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फिर यूपीआई ऐप से, ठीक है, तो वो ये वाला पेमेंट होता है। और जो सीओडी होते हैं, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, वो ये वाला पेमेंट होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसमें से एक पेमेंट आप यहाँ से डिसबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो दोनों कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट होता क्या है, यहाँ पर देखिए जो पेमेंट पहले आ रहा था हमारा, वो देखिए यहाँ पर 51,000 अप्रॉक्स, यहाँ पर 52,000, ठीक है। और अगर हम इसको अभी डिसबर्स करते हैं तो ये पेमेंट आएगा हमारा 25 अप्रॉक्स, राइट। अब 25,000, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो पेमेंट है यहाँ पर कम हो गया। तो देखिए अगर आपको इमरजेंसी है आप यहाँ से रिक्वेस्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका रिमेनिंग पेमेंट है बचा हुआ है वो आपके अगले वीकली साइकिल में ऐड हो जाएगा। और जो वीकली साइकिल है, जैसे आज आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट पेमेंट किया, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, तो जो अगली वीकली साइकिल है वो 24 से ना होकर के जो आज की डेट है उसके अनुसार स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा रहता है। तो आप चाहे जब भी इमरजेंसी हो यहाँ से पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस, देखो एक प्रॉब्लम बहुत रहता है कि हमारा जो पेमेंट है अमेजोन से वो 7 डेज वीकली में आता है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो एक पेमेंट है वो अगर डिसबर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसकी पेमेंट साइकिल आज से स्टार्ट हो जाएगी। और जो ये वाली पेमेंट साइकिल है सेकंड वाली, ये सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको वीकली में 2 बार पेमेंट आपको मिलता रहेगा। तो ये यहाँ से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।